नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दलवीर दोसांझ और आप देख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद चैनल का मतलब ये है कि इनकलाब लेकर आना, किसी भी चीज में इनकलाब लेकर आना। तो आजकल मैं जातियों के ऊपर और गोत्रों के ऊपर सर्च कर रहा हूं और मैंने अलग अलग जातियों पर सर्च की है और फिलहाल मैं चमार और रविदासिया समाज के बारे में आजकल बता रहा हूं कि उनकी जाति का इतिहास क्या है और उनके गोत्रों का इतिहास क्या है। तो गोत्रों के बारे में बता रहा हूं। वैसे तो ये जो जातियां हैं, परमात्मा ने सिर्फ दो जातियां बनाई है, एक आदमी की और एक औरत की। पर हमारे पूर्वजों ने इन जातियों को अलग अलग किया और हमारे जो रीति रिवाज है वो अलग अलग हो गए। हर एक प्रांत का अपना अपना अलग अलग नजरिया है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग गोत्र हैं, अलग अलग कुल देवियां हैं और गोत्र अलग अलग हैं। काफी लोगों ने मेरे को फोन किया भी, यार हमारा गोत्र ये वाला है, इसकी कुलदेवी कौन है और इसके ये गोत्र पैदा कैसे हुए, इसके बारे में मेरे से पूछते हैं कि गोत्र पैदा कैसे हुए। तो मैंने बहुत सारी जानकारी ली और मैं गोत्रों के बारे में मैंने जानकारी ली भी, गोत्र पैदा कहाँ से हुए और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और हम अपना गोत्र कैसे ढूंढ सकते हैं। कई लोगों को गोत्र अपना पता नहीं होता, अपना गोत्र कैसे ढूंढ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी कौम से हैं। आज मैं रविदास और चमार जाति के बारे में बता रहा हूं, कल मैं जाटों के बारे में बताऊंगा और ब्राह्मणों के बारे में बताऊंगा और राजपूतों के बारे में बताऊंगा, जट्टों के बारे में बताऊंगा, उनके गोत्र, क्योंकि मैं सभी जातों पर मैं जो है सर्च कर रहा हूं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी जाति के हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मानस की जात सभ्य एक है पहचान वो, सभी लोग एक जैसे हैं, सबका रंग एक है, खून का रंग एक है, सब एक जैसे हैं। मानस की जात सभ्य एक है पहचान वो, सब लोग एक जैसे हैं। और आज मैं आपको गोत्रों के बारे में बता रहा हूं कि हमारे गोत्र कहां से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और आप अपना गोत्र कैसे ढूंढ सकते हैं। कई लोगों को गोत्र नहीं पता। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास हैं जितेंद्र झा पंडित जी, जो आपको इसकी जानकारी फुल देंगे और हम दोनों ने ये वीडियो बनाई है। आइए देखते हैं ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये लाल बटन है जो, इसको दबा दीजिए, साथ में घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इसमें कभी भी मैं आपकी जाति की, आपके गोत्र की कभी भी बात, कभी भी स्टोरी पूरी मैं सुना सकता हूं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आता होगा कि गोत्र क्या है। अपना गोत्र अगर पता नहीं है तो उसे हम कैसे पता करें। तो आज की इस वीडियो में पूर्णतः इसी बारे में जानेंगे। मानव एक सामाजिक प्राणी है। एक सामान्य मनुष्य समाज के बनाए हुए नीति और नियमों का पालन करके ही इस समाज में स्वयं को और अपने परिवार के मान सम्मान को बनाए रख सकता है। गोत्र भी प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का हिस्सा है, जो यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। एक वंश के सभी वंशज मूल रूप से किसी एक पूर्वज से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड का यही है कि गोत्र क्या है। मान्यताओं के अनुसार हम सभी ऋषि मुनियों की संतान हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मुख्य रूप से सप्तर्षियों के नाम के आधार पर 7 गोत्र का प्रचलन था। जी हाँ, सप्तर्षि और गोत्र क्या है। पहला अत्रि, दूसरा भारद्वाज, तीसरा भृगु, चौथा गौतम, पांचवा कश्यप, छठा वशिष्ठ, सातवां विश्वामित्र। लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते गए और आज सभी गोत्रों की संख्या लगभग 115 हो गई है। एक समान गोत्र वाले लोग आगे चल करके किसी एक ही ऋषि की संतान होने के कारण भाई बहन समझे जाने लगे। मुख्य रूप से यही कारण है कि एक समान गोत्र वाले स्त्री पुरुष का विवाह पाप समझा जाने लगा। समाज की दृष्टि से एक समान गोत्र के लड़का और लड़की का रिश्ता भाई बहन का होता है और उनका आपस में विवाह करना सामाजिक दृष्टि से दंडनीय होता था। एक ही गोत्र में विवाह न करने के पीछे एक कारण ये भी है कि एक ही गोत्र में विवाह करने से संतान में आनुवांशिक दोष आने का भय अधिक रहता है, जो कि आज का मेडिकल साइंस भी कहता है। और संतान में गुण, शारीरिक गुण, व्यवहारिक गुण में कुछ नया नहीं आ पाता है और सेम होता है। जो रोग यानी कि माता पिता को होगा पहले से, वही रोग होने के चांसेस होंगे, उतनी ही बुद्धि होगी।
तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता है। कानून की दृष्टि में गोत्र, वर्ण और जाति विवाह के लिए कोई बंधन नहीं रखा गया है, इसीलिए समाज नहीं लेकिन कानून इस एक गोत्र में विवाह करने की अनुमति को मान लेता है और कानून के इस फैसले में समाज कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो गोत्र और वर्ण क्या है? जी हाँ, कहा जाता है कि गोत्र पहले आए और वर्ण का विस्तार बाद में हुआ। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मनुष्य के कर्म और गुण के आधार पर 4 वर्णों में उन्हें बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी कि दलित। इन सभी वर्णों को प्रमुख जातियां भी कहा गया है। इन सभी जातियों में गोत्र भी समान रूप से पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के गुण, कर्म और व्यवहार जिस वर्ण से संबंध रखते थे उसे उस वर्ण का हिस्सा बना दिया गया, चाहे वह किसी भी गोत्र से संबंध क्यों न रखता हो। यही कारण है कि कौशिक ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण भी हैं और राजपूत भी और पिछड़ी जाति वाले भी। तो अब सवाल यह आता है कि अपना गोत्र पता करने की आवश्यकता क्यों है, या गोत्र का प्रयोग किन किन कार्यों में होता है, क्यों हम जाने हमारा गोत्र। तो मुख्य रूप से गोत्र का प्रयोग विवाह संबंध स्थापित करते समय और सभी प्रकार के धार्मिक कार्य जैसे कि विशेष पूजा अनुष्ठान, गृह प्रवेश, हवन, यज्ञ इत्यादि के समय किया जाता है। विवाह में लड़का लड़की और उनके माता और दादी का गोत्र का मिलान किया जाता है। इनमें से किसी एक गोत्र में भी समानता होने पर विवाह संभव नहीं माना जाता है। अपना गोत्र कैसे पता करें? अपने गोत्र के विषय में एक व्यक्ति को जानकारी उसके परिवार के बड़े बूढ़ों से ही मिलती है। इसीलिए अपने गोत्र के विषय में पता करने का और इस परंपरा को अपने वंशज तक पहुंचाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने बड़े बूढ़ों से गोत्र के विषय में पता करके अपने पुत्र और प्रपौत्र से यह साझा करें। यदि आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं हैं और आप अपने गोत्र के विषय में नहीं जानते हैं तो इस विषय में आप अपने आसपास के लोगों से जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यदि आप गांव के रहने वाले हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि गांव में अधिकांश घर एक ही गोत्र के होते हैं। ऐसी स्थिति में आप आसानी से अपने आसपास के लोगों से अपना गोत्र पता कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पूर्वज पिछले 40 या 50 वर्षों से शहर में रहने लग गए हैं। ऐसे में आप पहले यह पता करने की कोशिश करें कि आपके पूर्वज किस गांव के रहने वाले थे। उस गांव में जाकर के आसपास के लोगों से अपने गोत्र के विषय में जानकारी ले सकते हैं। इन सब के अलावा ऐसी कोई ज्योतिष विद्या प्रचलन में नहीं है कि जिससे आपको आपके गोत्र के विषय में जानकारी दी जा सके। अपने गोत्र के विषय में पता करने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। हाँ, गोत्र के विषय में जानने से आप बहुत कुछ जान सकते हैं कि आपके पूर्वजों की हिस्ट्री क्या रही है, आपका खास गुण क्या रहा है, आपके गोत्र के लोगों ने पहले क्या किया हुआ है, उनकी खूबियां क्या रही हैं, ये सभी जानकारी आपको मिल सकती है। तो आज की वीडियो रही आप सभी के लिए, जो कि गोत्र क्या है और क्यों जरूरी है, इससे रिलेटेड वीडियो रही। आज के अगर मेडिकल साइंस की भी बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि सेम अगर शादी करते हो आप सेम ब्लड ग्रुप वालों में तो भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक टेस्टिंग उसी प्रकार की है। तो ऋषियों ने हमारे पहले ही बता दिया था हम सभी के लिए कि क्या बेहतर होता है, और गोत्र जो अलग किए गए हैं वो इसी आधार पर किए गए हैं, जो कि बहुत फायदेमंद रहते हैं अगर ध्यान रखा जाए तो। और हम सभी को अपना गोत्र एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आपका गोत्र क्या है, अगर आपको याद है तो आप अपने फैमिली के अगले जो भावी पीढ़ी के बच्चे हैं उनको जरूर बताइए, और साथ ही साथ अगर कमेंट में आप लिख सकें तो जरूर लिखिए ताकि पता चले कि आपका गोत्र क्या है। देखते हैं पता कितने लोगों